अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अतूफ़ा कलीम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमल की जो किसी का इलाज नहीं करता लेकिन ज़िंदगी ज़रूर दे सकता है। मैं बात कर रही हूं ब्लड डोनेशन की। हाल ही में 14 जून जो कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे था वो गुजरा है। WHO का स्लोगन है गिव ब्लड गिव होप। तो आइए जानते हैं खून देना क्यों जरूरी है और कौन कौन सी गलत सोचें या मिथ इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक दफा खून देने से 3 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। हर साल दुनिया भर में 11 करोड़ से ज्यादा ब्लड डोनेशन होती हैं, मगर पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग मुल्कों में लोग कम डोनेट करते हैं। ज्यादातर खून की जरूरत कब होती है? एक्सीडेंट विक्टिम्स को, ऑपरेशंस में, पेशेंट्स को, थैलेसीमिया और कैंसर के मरीजों को, और जब माँ का ज़्यादा खून ज़ाया हो जाए तो डिलीवरी के वक्त माँ को खून की ज़रूरत पड़ सकती है। खून कौन कौन दे सकता है? बहुत अहम सवाल आपके जहनों में आता है। अगर आपकी उम्र 18 साल से 60 साल के दरमियान है, आपका वेट 50 किलो से ज़्यादा है और आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर आपने रिसेंटली कोई सर्जरी, टैटू या पियर्सिंग करवाई है तो 6 माह रुकना पड़ता है। और अगर आप HIV, हेपेटाइटिस या कोई इन्फेक्शियस डिजीज के कैरियर हैं तो आप खून नहीं दे सकते। खून देने का प्रोसेस कैसे होता है? सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। 350 से 450 ml लिया जाता है। सेफ स्टेरॉइड नीडल यूज होनी चाहिए। बाद में आपको जूस, स्नैक दिए जाते हैं ताकि आप ठीक महसूस करें और आपको हाइपोटेंशन यानी ब्लड आपका लो ना हो। आपका खून स्क्रीन होता है ताकि पेशेंट के लिए 100% सेफ हो जाए। फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा, आप किसी की जिंदगी बचाने का जरिया बनते हैं। आपको अपना क्या फायदा होता है? ब्लड देने से बॉडी अपना नया खून बनाती है जिससे आपके सेल्स रिफ्रेश हो जाते हैं। कुछ रिसर्च ये भी कहती हैं कि रेगुलर डोनेशन से आयरन ओवरलोड कंट्रोल में रहता है। लेकिन सबसे बड़ा इमोशनल रिवॉर्ड होता है कि दूसरों के काम आया जाता है। थोड़ी सी गलत फहमियों के बारे में बात कर लेते हैं। गलत फहमी नंबर 1, खून देने से कमजोरी हो जाती है। हकीकत क्या है? हेल्दी इंसान का जिस्म 24 से 48 घंटे में प्लाज्मा और कुछ हफ्तों में रेड सेल्स वापस बना लेता है, और इस तरह एक हेल्दी इंसान को खून देने से कोई कमजोरी नहीं होती। दूसरी गलतफहमी, ब्लड देने से कोई बीमारी लग सकती है। हर दफा नई स्टेराइल नीडल यूज करने से ऐसा नहीं होता। ना आपको बीमारी लगती है, ना आपसे किसी और को बीमारी लगती है। अगली गलतफहमी, सिर्फ मर्द ब्लड दे सकते हैं। बहुत ही गलत बात है ये। अगर किसी खातून का हीमोग्लोबिन ठीक है तो वो भी ब्लड डोनेट कर सकती हैं। अगली गलतफहमी ये है कि हर साल सिर्फ एक दफा ब्लड देना चाहिए। जी नहीं। हकीकत यह है कि मर्द हर 3 महीने में और औरत हर 4 महीने में ब्लड दे सकती है। अगर सेहत ठीक हो तो ये क्राइटेरिया फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं। WHO का पैगाम ये है कि हमें हर साल रेगुलर और वॉलंटरी ब्लड डोनर की जरूरत होती है। सिर्फ तभी हर पेशेंट तक सेफ ब्लड पहुंच सकता है जब हर इंसान रेगुलर डोनेट करता रहे। ब्लड डोनेशन एक सोशल जिम्मेदारी है और हर सेहतमंद शख्स को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। आप खुद सोचें कि अगर अम, आपके किसी प्यारे को खून की जरूरत हो और आपको खून ना मिल रहा हो तो कितनी तकलीफ होती है। और आप मालूम हो आपको ये कि आपके प्यारे की जिंदगी इससे बच सकती है, तो आप उस वक्त सोच सकते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स होंगी। हर साल इतना खून क्यों देना ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि खून की एक मियाद है और उस मियाद के बाद उस खून को ज़ाया कर दिया जाता है, और बहुत सा खून इस तरह ज़ाया हो जाता है। मगर नया खून भी ज़रूरत होता है, तो इसीलिए हमें वक्तन फ़वक्तन नए खून की ज़रूरत पड़ती रहती है और वॉलंटरी डोनर्स की ज़रूरत रहती है ताकि लोग कॉन्टीन्यूसली ये सदका देते रहें। और एक और एस्पेक्ट इसका ये है कि खून हमेशा वॉलेंट्री ही देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ऐसी चीज़ पर पैसे लगा दिए जाएं या ऐसी चीज़ को फ़रोख्त किया जाए तो जराइम के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोगों को वॉलेंट्री खून देने के पर आपको इनकरेज किया जाता है, और ताकि मुफ्त खून सबके पास अवेलेबल हो। WHO के पैगाम के बाद मेरा पैगाम ये है कि आप अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाएं
اور اگر آپ کا بلڈ گروپ بالکل صاف ہے اور کسی انفیکشس ڈیزیز سے متاثر نہیں ہے، کسی بھی قریبی بلڈ ڈونیشن میں حصہ لیں، ہسپتال میں جا کر خون دیں، اور ہر 3 سے 4 مہینے بعد کوشش کریں کہ خون دے سکیں۔ اس کے بارے میں آپ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو بھی ایجوکیٹ کریں اور ان تک میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیٹ کریں اور اس صدقے میں شامل ہوں، کسی کی زندگی دینے کا باعث بنے۔ خون دینا زندگی دینے کے برابر ہے، اسی لیے کسی کی زندگی کا وسیلہ بنے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور میری ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے گا ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔